हेलो बच्चों, चलिए आज फिर से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने कल हिंदी विषय के पाठ 2 प्यासी मैना को पढ़ा था, समझा था, उसके शब्दार्थों को पढ़ा था और प्रश्न उत्तर को किए थे। तो आज हम लोग उसी अपने पाठ के आगे के जो प्रश्न हैं, जैसे कि खाली जगह में लिखिए और सोच विचार कर बताइए। और इसी के साथ कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं भाषा के ये पर्यायवाची शब्द हैं, व्याकरण के अंतर्गत आने वाले, और कुछ संज्ञा शब्दों को अगर समय मिलेगा तो बिल्कुल हम इसको भी पूरा करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी के आधार पर तेजी से बोलना है हमको। ये जो यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं और खाली जगह को भरते जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाते हैं हम लोग इसको करना। सबसे पहला, प्यासी पक्षी थी। प्यासी पक्षी थी, कौन थी प्यासी? बिल्कुल, कौन प्यासी थी? मैना। मैना प्यासी थी। कहानी पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो मैना प्यासी थी। रहती थी नीम के, कहाँ रहती थी? खोखल में। रहती थी नीम के खोखल में। बहुत अच्छा, नीम के खोखल में। नीम था कहाँ? नीम कहाँ था? आपको सबको पता है, हमें मालूम है, आपको सबको पता है नीम कहाँ पे था। नीम था कहाँ? बगीचे में। बहुत अच्छा, नीम कहाँ था? बगीचे में था। बगीचे में। रोज पानी पीती थी। अच्छा ये बताइए, मैना जो थी वो नीम के खोखल में रहती थी। नीम का खोखल जो था वो बगीचे में था, और बगीचे में नीम के खोखल में रहती थी वो, लेकिन जब उसको प्यास लगती थी वो पानी कहाँ से पीती थी? पानी पीती थी वो जो नीम के पेड़ के पास में एक नल लगा हुआ था, उस नल से पानी पीती थी। तो पीती थी पानी वो कहाँ से? नल से। नल लगा था कहाँ? बगीचे में। बहुत सही, नल लगा था कहाँ लगा था? बगीचे में। नल लगा था बगीचे में। लेकिन नल कैसा था? जब मैना एक दिन, जिसको मैना को बहुत प्यास लगी और मैना वहाँ गई थी पानी पीने के लिए, तो जब वो वहाँ पहुँची तो क्या हुआ? नल क्या था? नल सूखा पड़ा था। नल सूखा पड़ा था। नल सूखा था। मैना पहुँची किसके पास? जब नल सूखा था और मैना को बहुत प्यास लगी हुई थी, तो मैना किसके पास पहुँची? मैना पहुँची थी तोता के पास। मैना पहुँची तोता के पास, और तोता ले गया कौन से पेड़ पर उसको? जामुन के पेड़ पर। तोता ले गया जामुन के पेड़ पर। वहाँ का गड्ढा भी, जब वो लोग जामुन के पेड़ पे गए, उसके बाद तोते ने बोला कि वहाँ पे एक कपड़े धोने वाला है, वो कपड़ा धोता है और वहाँ गड्ढों में पानी अक्सर रहता है, तो चलो हम लोग वहाँ चलते हैं और पानी पी लेते हैं चल के। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो गड्ढा था वो भी सब सूखा पड़ा हुआ था। तो वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए, लास्ट में जब वहाँ का गड्ढा उनको सूखा मिला तो वो लोग कहाँ गए? वो लोग गए कबूतर के पास। वो लोग कहाँ गए? कबूतर के पास। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया था? मैना कहाँ रहती थी? नीम के खोखल पे रहती थी। ठीक है, और नीम कहाँ था? नीम का पेड़ था बगीचे में। और रोज पानी पीती थी कहाँ से? नल से। और नल लगा था कहाँ? बगीचे में। तो ये था हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान जो हम लोग ने फिल कर लिए। आइए चलिए अब हम लोग सोच विचार कर इस पे करते हैं, जो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं कि ऐसा क्या इन प्रश्नों में दिया है, सोचते हैं उसका उत्तर। सबसे पहले, लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? अब बताइए सब लोग, जो लड़की थी वहाँ कुंडे में पानी क्यों भरती थी? कुंडे में पानी क्यों भरती थी? उसका एक ही जवाब है, क्योंकि कुंडे में उस लड़की को तो पानी पीना नहीं था,
निश्चित है वो कुंडे में पानी पीती थी। जो उसके बगीचे में पक्षी आते थे, चहचहाते थे, उन पक्षियों के लिए, जो छोटे छोटे जानवर उसके पेड़ों पे रहते थे, जैसे कि गिलहरी, आपने देखा था वहाँ गिलहरी बैठी हुई पानी पी रही थी। और तो इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर थे और पक्षी थे, उन लोगों की प्यास को बुझाने के लिए वो रोज कुंडे में पानी भरती थी। दूसरा, जीवन के लिए पानी क्यों ज़रूरी है। अब ये बताइए आप लोग कि हमारे लिए पानी क्यों ज़रूरी है। बहुत से काम होते हैं जो हम लोग पानी के द्वारा करते हैं। पानी हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को निभाता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, और क्या क्या करते हैं हम लोग पानी से, बताइए। बिल्कुल, पानी से हम लोग अपने डेली यूज़ के काम करते हैं, जैसे कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम, नहाने का काम, और भी बहुत सारे काम हैं जिसका सफाई के लिए भी हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कामों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे हम देखते हैं अपना, और क्या क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने हमसे। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। चलिए एक प्रश्न ये भी आ गया कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है बताइए तो ज़रा। पानी हमें मिलता है नल से, और कहाँ से मिलता है, कुआं से, नदी से, तालाब से, और झरनों से भी मिलता है, झील से मिलता है। तो बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास, स्रोत हैं, और निर्भर ये करता है कि हमारे पास कौन सा स्रोत उपलब्ध है। तालाब, गांव में हम लोग देखते हैं कि तालाब अगल बगल बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। कुएं लगभग जनरली सबके पास हर थोड़ी दूर पे कुएं उपलब्ध होते हैं, तो कुएं से भी मिलता है। और आजकल तो घरों में पानी भी आने लगा है नल से। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब सोर्स हैं, वो स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। हम किन किन तरीकों से पानी को की बर्बादी को कम कर सकते हैं। पानी की बर्बादी हम कैसे कम कर सकते हैं बताइए तो आप लोग। जैसे कि अगर हम लोग पानी का मिसयूज़ ना करें, हम उसको ज़बरदस्ती उसका वेस्ट ना करें। अगर हमारा काम हो गया है पानी का तो हम नल बंद कर दें। और खेती किसानी में भी हम लोग पानी यूज़ करते हैं, तो अगर उसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है या आवश्यकता से अधिक वहाँ पे हम उसका प्रयोग ना करें। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी का प्रयोग करें। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब ब्रश करते हैं या बर्तन धोते हैं तो कई घरों में पानी बहता रहता है, लोग बर्तन धोते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग बर्तन धो लें, उसके बाद पानी से बांज के एक तरफ कोने में रख दें। इससे पानी कम से कम बचेगा। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग पानी बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषा के रंग। तो भाषा के रंग के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं, वो उसके बारे में पढ़ना है, समझना है। तो चलिए देखते हैं, तीन तीन पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहला जो पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, ये देखिए आप लोग। यहाँ पे परिभाषा लिखी है इसकी। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ, देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, समानता मतलब एक समान शब्द हो और उसका अर्थ वही निकल रहा हो, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये था हमारा पर्यायवाची शब्द। आइए चलिए समझते हैं। ये तीन उदाहरण हैं, इन तीनों के हमको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं यहाँ पे। चलिए लिखते हैं जल्दी से। तो पहला शब्द है हमारा पानी। पानी के हमें तीन पर्यायवाची लिखने हैं यहाँ पे। तो पर्यायवाची लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले पानी। पानी का एक इसका पर्यायवाची होता है जल, ठीक है। और दूसरा पर्यायवाची इसका है नीर। और तीसरा पर्यायवाची आप लोग बताएंगे। चलिए आप लोग और ढूंढिएगा, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, हम बता देते हैं तब तक। पेय। तो ये है तीन पर्यायवाची हमारे किसके, पानी के, जल, नीर और पेय। इसी तरह पक्षी। पक्षी के भी तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पक्षी। पक्षी का जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है खग। बहुत ही इजी है, सामान्य सा है, आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम है, इसीलिए हमने ये शब्द रखा है ताकि आप लोगों को याद करने में, समझने में और इसको ध्यान में रखने में ज़्यादा तक दिक्कत नहीं होगी। तो पहला वर्ड है खग। दूसरा है विहग। विहग, विहग मतलब भी पक्षी होता है। और तीसरा है पखेरु। पखेरु, पखेरु, पखेरु मतलब भी पक्षी होता है। पखेरु वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो हम द्विज वर्ड होता है, द्विज, द्विज मतलब भी पक्षी ही होता है। तो ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, पर्यायवाची शब्द हैं किस शब्द के, पक्षी के। तो ये तो हो गया हमारे पक्षी शब्द के पर्यायवाची। और अब देखते हैं हम लोग फूल का। फूल का क्या है।
फूल का है सुमन। और क्या है फूल का? कुसुम और पुष्प। तो ये थे हमारे पुष्प, फूल के सुमन, कुसुम और पुष्प। और पक्षी का क्या क्या था? खग, विहग, और क्या था? खग, विहग और पखेरु। और पानी का क्या था? पानी शब्द का था जल, नीर और पेय। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द जो हमने पढ़े कि हमारे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं, जिसको कि हम लोग अपने विषय के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हमारे और भी कुछ एक्टिविटीज़ आ रही हैं हमारे व्याकरण के अंतर्गत, जैसे कि ये संज्ञा शब्द। देखिए संज्ञा शब्द का प्रयोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग बताएंगे भी। इसको हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे संज्ञा शब्द। और वाक्य रचना की भी चर्चा करेंगे, जो हम लोग अपने अगले वीडियो में इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग संज्ञा शब्दों को देखते हैं, पर समझते हैं और कैसे इनका प्रयोग करते हैं। और इसी तरह चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से इसको, संज्ञा शब्दों को भी। जैसे कि मान लीजिए सूखा नल। सूखा नल है तो नल क्या है? नल तो संज्ञा है। और सूखा क्या है? सूखा शब्द जो है वो इस नल की विशेषता बता रहा है। सूखा शब्द क्या है? वो इसकी नल की विशेषता बता रहा है कि नल कैसा है? नल सूखा है। इसी तरह ये जो शब्द है लकड़ी, लकड़ी में ये जो लकड़ी शब्द है ये क्या है? ये संज्ञा है। और जो सूखा शब्द है ये क्या है? ये क्या है? ये है इसका विशेषण। ठीक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार ये जो सूखा था ये इसकी विशेषता बता रहा था कि नल कैसा है? सूखा। लकड़ी कैसी है? सूखी। इसी तरह ये जो सूखे पेड़ लिखा है तो सूखा क्या है? सूखे। ये क्या है? ये भी इसकी पेड़ की विशेषता बता रहा है। ये संज्ञा है और ये विशेषण है। तो अब हमको समझ में आया, संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द विशेषण हैं जिनका हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। आइए चलिए जल्दी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नल लिखा हुआ है, नल। अब ये क्या है? ये संज्ञा है। इसके आगे हमें विशेषण लगाना, मतलब ऐसा कोई शब्द लगाना है जो उसकी विशेषता बताए। जैसे हमने पढ़ा कहानी में क्या था? सूखा नल। तो ये शब्द इसके आगे लग गया, इसका मतलब ये क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है कि नल कैसा है? सूखा है। और अब जैसे तालाब लिखा है, तालाब एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के आगे हमको एक ऐसा शब्द लगाना है जो इसकी विशेषता बताए। अगर हम यहाँ लिख देते हैं बड़ा, बड़ा तालाब। बड़ा तालाब मतलब बड़ा, जो ये शब्द हमने लिखा है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि तालाब कैसा है? बहुत बड़ा है, बड़ा तालाब है। इसी प्रकार यहाँ पे शब्द लिखा है, ये संज्ञा है। इसकी विशेषता अगर हमको बताना है तो कौन से शब्द से बताएंगे? जैसे नदी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं गहरी नदी। गहरी नदी, तो ये गहरी शब्द क्या है? गहरी शब्द जो है वो नदी की विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण है। ये विशेषण है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे गहरी नदी की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हुआ। इसी प्रकार कपड़े। अब कपड़े के लिए विशेषण शब्द हमें लिखना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं गीले कपड़े। गीले कपड़े। कपड़े कैसे हैं? कपड़े गीले हैं, मतलब ये गीला शब्द कपड़े की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम यहाँ लिख दें हरे भरे खेत। हरे भरे। अब हरे भरे जो शब्द है ये क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहे हैं खेत की, कि खेत कैसे हैं? खेत हरे भरे हैं। खेत कैसे हैं? खेत हरे भरे हैं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार बड़ा। बड़ा पेड़ मतलब सुंदर पेड़। अगर हम यहाँ कर दें सुंदर पेड़। सुंदर पेड़ मतलब बहुत सुंदर पेड़ है तो वो सुंदर पेड़। इसी प्रकार रोटी। गोल। रोटी। रोटी की विशेषता बता रहा है कि गोल है। रोटी कैसी है? गोल है, ये विशेषता बता रहा है। लकड़ी। सूखी लकड़ी। लकड़ी कैसी है? सूखी है, विशेषता बता रहा है। ये जो सूखी शब्द है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि सूखी लकड़ी है। कुआं। कुआं की विशेषता बताने वाले शब्द गहरा। गहरा कुआं। कैसा कुआं? गहरा कुआं। घड़ा।
बड़ा घड़ा, घड़ा कैसा है? बड़ा है। नहर, चौड़ी नहर, नहर कैसी है? बहुत चौड़ी है, चौड़ी नहर है। फसलें, फसलें जैसे फसलें, अच्छी फसलें है ना, अच्छी फसलें। फसलें कैसी हैं? अच्छी हैं। फसलें तो हमेशा ही अच्छी होती हैं। तो ये विशेषता बता रहा है ये शब्द इसकी। तिनके, तिनके क्या? सूखे तिनके, मतलब तिनके कैसे हैं? तिनके सूखे हुए हैं। पत्ते, हरे पत्ते, मतलब पत्ते कैसे हैं? हरे पत्ते हैं, हरे रंग के हैं, वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। डाल, कटी डाल, दाल कैसी है? कटी हुई है वो, बिल्कुल कटी हुई दाल है। तो वो दाल की विशेषता बता रही कि दाल कैसी है? कटी हुई है। वो पूरी पूरी दाल नहीं है, वो कटी हुई दाल है। बिल्कुल सही। तो ये आज हम लोगों ने समझा कि ये विशेषण वाले शब्द देखे हम लोगों ने, विशेषण देखा, साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द देखे, और क्या क्या देखा हम लोगों ने, इसके वो खाली स्थान भरे। और आगे आने वाले जो वीडियो होगी उसमें हम लोगों को देखेंगे वाक्य रचना के बारे में बात करेंगे। ये देखिए आप लोग यहाँ पे जो वाक्य की रचना, जिसमें हम लोग योजक चिन्ह का कैसे प्रयोग करा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इस तरह के चिन्हों पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खूब अच्छा सा ज्ञान लेते रहिए। ओके, बाय बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।